नमस्कार, आप सभी का स्वागत है त्रिनेत्र भाग्य में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। अक्सर हम चर्चा करते हैं कि भाई जीवन में बहुत सारा दुख व्याप्त हो गया है, हमने तो भाई इतने उपाय कर लिए हैं लेकिन फिर भी जीवन से दुख नहीं जा रहा है। बहुत कोशिश करते हैं फिर भी जो कुछ दोष होते हैं वो हमारी कुंडली में बने रहते हैं। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? क्या उपाय जो हम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं किए जा रहे हैं, या जिस दिशा के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं वो दिशा ही गलत है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो निसंदेह आपके मन में आते होंगे, जिन्हें जानने का प्रयास आप हमेशा करते होंगे। तो चलिए आज उन्हीं प्रश्नों के जवाब जानते हैं इस कार्यक्रम में। स्वागत करना चाहेंगे आचार्य श्री पुष्पेंद्र शास्त्री जी का। आचार्य श्री, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे जी। राधे राधे। आचार्य श्री, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वंदना के साथ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गौरी गणेशाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। जी आचार्य श्री, कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार व्यक्ति प्रयास करता है, उपाय भी वो करता है जो भी ब्राह्मणों द्वारा उसे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे फल नहीं मिल पाता है। जी देखिए, जिस भी कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई बाधा या ग्रह के कोई कुयोग ऐसे बैठे हो और किसी ब्राह्मण ने आपको उपाय बताया और आपने उसको किया, फिर भी आपको उसका फल नहीं मिला, नकारात्मकता बनी रही, सकारात्मकता नहीं मिली, इसका कारण क्या है? या तो आपको जो उपाय बताया गया है वो उसके प्रभाव से नहीं होगा, या फिर उपाय करने वाला जिसने उपाय किया है, आपने जैसे उपाय किया है उस उपाय में आपने कोई ना कोई त्रुटि अवश्य की होगी। देखिए, दो चीज होती है। एक तो हम कोई मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र को अगर हम शुद्ध बोलें, जैसे मान लीजिए महामृत्युंजय का मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत से क्या करते हैं, अमामृतात् की जगह मामृतात् कर देते हैं, या कहीं भी कोई त्रुटि हो सकती है। उस त्रुटि पर हम जो उपाय कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, उसका असर हमें नहीं मिल सकता। अगर जब उसका असर हमें नहीं मिलेगा, हमारा कार्य निष्फल हो जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। और जब हमें सफलता चाहिए तो दोनों ही सार्थक होने चाहिए। बताने वाले विप्रगण भी सार्थक हों जो अच्छे से बता सकते हैं, करने वाला जो उपाय कर रहा है वो भी सार्थक हो जो अच्छे से कर सकता है, शुद्धता से कर सकता है। आप लोग नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों से कराएं। ब्राह्मण प्रत्येक कार्य को शुद्धता से करेंगे, आपको लाभ होगा। लेकिन करेगा कौन? जो वैदिक ब्राह्मण होगा वो आपके प्रत्येक कार्य को शुद्धता से और नियम संयम से करेगा और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। फिर आपकी जो समस्याएं हैं कि हमने उधर करा लिया, हमने वहां किया, हमने गया जी किया, हमने वृंदावन किया, वो सभी जो दोष आपको लगे हुए हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। और मन की जो भ्रांति है, आपके ब्राह्मणों के प्रति जो भाव आपका था वो मिट चुका। क्यों? क्योंकि आपके कार्य सफल नहीं हुए। इसके कारण जो भाव मिट गया उसको बनाने के लिए, ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए और ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने के लिए आपको नियम से कार्य करने चाहिए और नियम से ब्राह्मणों को आपके लिए बताने चाहिए, जिसके कारण आपका जीवन सफल हो, आपको सुलभता मिले, आपके कष्ट दूर हो और जीवन में प्रत्येक चीज आपके सानिध्य में बनी रहे। बिल्कुल दर्शकों, जीवन में आपकी सभी चीजें बनी रहें, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का होता है। और हम प्रयास करते हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़ें, जो भी लोग हमारे संस्थान में आए,
उनको निशुल्क सेवा दी जा सके। सिर्फ उनसे उन्हीं चीजों का मूल्य लिया जाता है जो चीजें उन्हें सिद्ध करके दी जाती हैं। आपकी जो कुंडली का आंकलन किया जाता है, कुंडली की जो विवेचना की जाती है, उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। अगर फिर भी कोई संशय आपके मन में है जिसे लेकर आप लगातार प्रयासरत हैं, जानना चाहते हैं, तो नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में दिए गए नंबरों पर फोन करें। आचार्य श्री, ये तो बात हो गई जीवन को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दंपति ऐसे होते हैं जिन्हें संतान को लेकर दिक्कत होती है। संतान को लेकर दिक्कत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर संतान हो गई है, अगर कहना नहीं मान रही है, तो वो भी एक परेशानी है, और वहीं अगर संतान उत्पन्न ही नहीं हो रही है तो वो भी एक परेशानी है। तो कैसे संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं? जी देखिए, हमारी कुंडली में विशेष रूप से जो द्वादश भाव बने हुए हैं, उन द्वादश भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो हमें स्पष्ट दिखा देते हैं कि कौन सा घर और कौन सा ग्रह किस घर को देख रहा है। पंचम घर को जो ग्रह पंचम घर में बैठा है या पांचवें घर को जो देख रहा है, उसकी अगर शुद्धता है, वो ग्रह अच्छा है या अपने घर में बैठा है, तो संतान का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है, अच्छा प्राप्त होता है, सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। अगर वही ग्रह की जगह कोई दूसरा क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठ जाए तो वो संतान के सुख से वंचित हो जाते हैं। बहुत ही लंबा समय हो जाता है तब संतान उत्पन्न होती है। और दूसरा दोष, अगर कुंडली में पितृदोष है तो भी संतान सुख को प्राप्त करने के लिए अड़चने आती हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि अगर किसी के पास पहले लक्ष्मी का आगमन हुआ, अर्थात लड़की का आगमन हुआ, तो वो चाहते हैं दूसरा लड़का हो और दूसरे हिसाब से भी लड़की हो जाए, तो उनके मन में खिन्नता आ जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो किस्मत में, हमारे भाग्य में, हमारी कुंडली में हमारे लिए लिखा हुआ है कि आपको 2 बच्चियां होंगी या 2 बच्चे होंगे या एक बच्चा 2 बच्चियों के बाद होगा, ये कुंडली में लिखा हुआ है। अगर आप इसका आंकलन कराते हैं, कुंडली को दिखला देते हैं, इसका आंकलन करा लेते हैं, तो आप उसकी चिंता दूर हो जाएगी, आप नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर इन्हीं 5वें घर में शनि आकर के बैठ जाए और वो दुष्ट के घर आकर बैठ जाए या नीच का होकर के बैठ जाए, तो आप भूल जाएं कि आपको संतान होगी। आपको संतान नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो कुयोग प्राप्त करेगी, अर्थात आपका कहा नहीं मानेगी, दूसरे गलत संगति में जाएगी, आपको दुखी करेगी। तब तक आप उसका उपाय नहीं कराओगे। संतान का उपाय, संतान को सुख मिले, हमारे लिए सुख मिले, कारण हमें इसका आंकलन कराना है। कुंडली का आंकलन करा के उसकी विवेचना करके कौन सा दोष हमें दूर करवाना है, जिससे उनका जीवन सफल हो और हमारा जीवन सफल हो। ऐसा जिसके मन में धारणा आ जाए, जो व्यक्ति, जो जातक इस चीज को सोच लेते हैं, जो माता पिता इस चीज को सोच लेते हैं, उनके बच्चों के जीवन में कभी समस्या नहीं आती। और जिनके पास संतान है, हो चुकी, लेकिन वो उनका कहा नहीं मानती, इधर उधर गलत संगति में, असर में चली जाती है और उनको सीधा नहीं माना जाता, तो वो दुख कैसे प्राप्त होगा, वो उस दुख को कैसे नष्ट किया जाएगा? तो उसका कारण भी हमारी कुंडली के पंचम भाव को जो घर देखते हैं, जैसे पंचम भाव को 11वां भाव स्पष्ट रूप से देखता है, पहला भाव स्पष्ट रूप से देखता है। अगर ये घर उनको देख रहे हैं और इन घरों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपकी संतान आपके कहे में रहेगी। और अगर इसमें से शुभ ग्रह निकल गए, पाप ग्रह की महादशा आ गई या दुष्ट ग्रह की महादशा आ गई या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है, तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा बच्चों के प्रति। बच्चे आपका कहा नहीं मानेंगे जब तक आप उन ग्रहों की शांति नहीं कराएंगे, या अपनी कुंडली में जो दोष है, पितृदोष है, कालसर्प दोष है, इन दोषों को आप दूर नहीं करोगे, तब तक आपका और आपके बच्चों का जीवन निष्फल ही समझना। क्योंकि बच्चों को का भविष्य अगर आपको बनाना है तो पहले कुंडली का आंकलन कराना, ज्योतिष पर विश्वास करके चलना, ब्राह्मणों का सम्मान करना और माता पिता की सेवा करना। इस कर्म को जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहेगी।
आचार्य श्री, ये तो बात हुई बच्चों को लेकर। कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं और डे टू डे लाइफ के अंदर व्यक्ति जान नहीं पाता कि इस ग्रह की वजह से हमारे जीवन में इस तरह की परेशानी आ रही है। जी देखिए, हमारी कुंडली में जैसे मान लीजिए हमारे बुध को ले लेते हैं या सूर्य को ले लेते हैं या चंद्रमा, किसी भी ग्रह को ले लो। जो ग्रह हमारे लिए खराब कब होता है, या तो वो अपने पाप के घर में बैठ जाए या अपने शत्रु के घर में आकर बैठ जाए। अब उसको हमें मालूम कब चलेगा, जब हम कुंडली का आंकलन करेंगे कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और वो आपको फल कब देगा, कब आपको कष्ट देगा, कब आपको सुख देगा, कब देगा, जब उसकी महादशा आएगी या उसके मित्र की महादशा में उसकी अंतरदशा आएगी या उसकी प्रत्यांतर दशा आएगी। जब ये दशाएं उसके अनुरूप आएंगी तो उसके जीवन में जो दशाएं हमारे जीवन में आई हैं, उन दशाओं का जो अर्थ है वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। और उस दशा में जब मेरा समय चल रहा है, प्रत्येक ग्रह जानता है कि आज मेरा समय चल रहा है, कितने दिन चलेगा, किसी का 13 महीने चलता है, किसी का 2.25 दिन चलता है, किसी का 7.5 साल चलता है। तो जिस तरह से उनका चलेगा उस हिसाब से उसको अपनी प्रभुत्व मजबूती आ जाती है, और अगर वो अच्छा है तो अच्छे फल देगा, अगर गलत स्थान पर है, शत्रु के घर में है, तो वो गलत फल देगा। ग्रह कोई भी हो सकता है, शनि से ही मतलब नहीं, राहु केतु से ही मतलब नहीं, बुध शुक्र सूर्य सोम आदि जो ग्रह हैं वो भी आपको गलत असर दे सकते हैं, गलत व्यवहार आपके साथ हो सकता है, इनसे भी आपको कलंक लग सकता है। लेकिन ये जो ग्रह हैं ये जब आपको परेशान करेंगे, जब आपको दुख देंगे, जब ये अपने शत्रु के घर में बैठे होंगे या शत्रु के घर में ना बैठ करके किसी सम के घर बैठे हों और शत्रु की इन पर दृष्टि पड़ जाए और शत्रु के अंश ज्यादा हो, तो भी ये आपको परेशान करेंगे। अर्थात जो भी घर में, जैसे मान लीजिए लौकिक रीति से अगर हम चलें तो आपके घर में अगर मैं चला जाऊं और मैं आपका शत्रु हूं तो मैं आपकी उन्नति को देखकर कभी खुश नहीं हूंगा। मैं आपको हमेशा यही चाहूंगा कि ये नीचे पड़ा रहे। अगर आप मेरे घर आ जाएं तो आप यही चाहोगे। अगर मैं और आप मित्र हैं, हम दोनों अच्छे मित्र हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, हम आपका भला सोचेंगे, आप हमारा भला सोचेंगे। तो उसी प्रकार ग्रहों का अंतराल चलता रहता है, उसी प्रकार ग्रहों की समस्याएं हम दूर कर सकते हैं। जी आचार्य श्री, ग्रहों की समस्याओं को दूर करने के लिए और भी उपाय आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल आशा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ पानीपत से। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मेरा एक बेटा भी है जी। मेरी जो जन्म तिथि है वो 2 मई का है, 1995 का। जी, दिल्ली का जन्म है मेरा, शाम के 4:25 का है ये जन्म मेरा। जी, बताएं सवाल। मैं ये जानना चाह रही थी, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, 1 साल का मेरा बेटा भी है, और पिछले 6 महीने से मेरे जो पति हैं वो मुझे मेरे मायके छोड़ आए हैं अपनी माँ के कहने पे, और वो ना तो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, ना मेरे से बात कर रहे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरे माता पिता जो है वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो रखे हैं। देखिए, आपकी कुंडली में आपके पति से विच्छोह लिखा हुआ है। आप एक काम करें, अगर आप नहीं चाहती कि आपके पति से विच्छोह हो, जी जी, तो आप हमारे संस्थान से सिद्ध सामग्री मंगाएं। उसमें आपको काली उड़द आएंगी जो सिद्ध होंगी। जी। उन उड़दों को हाथ में लेकर के शनिवार के दिन जिधर आपके घर से आपके पति का घर पड़ता है, जिस दिशा में पड़ता है, जी जी, उस दिशा में पति का 7 बार नाम लेकर के और अपने हाथ में फूंक मार के और उसी दिशा में फेंकनी है। जी। आप ऐसा अगर करते हो तो आपके पति आपको 7वें दिन लेने आ जाएंगे, और घर में जो आपकी सास की आप प्रॉब्लम बता रही हैं, हाँ हाँ, उनसे बनती नहीं है बिल्कुल, वो भी शांत हो जाएंगी। आप एक काम करें कि जब आप 38 दाने काली उड़द के और 40 दाने जी चावल के मिला करके एक गड्ढा खोदें, उसमें डालें। वो गड्ढा कहाँ करना है गुरुजी? कहीं भी जंगल में जाके, पार्क में जाके, जहां भी थोड़ा सा हाथ से ही गड्ढा कर लें और उसमें दबा दें।
ये सामग्री हमारे संस्थान की सिद्धित सामग्री होगी। उसमें आपको चावल मिलेंगे, काली उड़द मिलेगी, और जो सिद्धित होगी आप इसको गाड़ें और गाड़ने के बाद इसके ऊपर एक नींबू निचोड़ दें, और नींबू निचोड़ते समय अपनी सासू माँ का नाम लें। उससे उनका जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी और उनका व्यवहार आपकी तरफ प्रबल हो जाएगा, अर्थात आपको वो प्रेम करने लगेंगी, बेटी के समान आपको वो दर्जा देंगी और बेटी के समान ही आपको रखेंगी। जी 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 गुरुजी। तो आप इन नियमों को अवश्य करें। हमारे संस्थान में कॉल करके आप अवश्य सामग्री मंगाएं, जिससे आपका जीवन सफल हो और आपके पति से जो आपका बिछोह होने वाला है वो दूर हो जाए। आपका मधुरता आपके पति के साथ बनी रहे, अपने परिवार के साथ मधुरता बनी रहे, और इसी मधुर जीवन और मधुर संबंधों के साथ साथ आपका जीवन यापन हो, आपके बच्चों पर इसका असर अच्छा पड़े। यही कामना भगवान से हम करते हैं। आप हमेशा सुखद रहें। बिल्कुल आशा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहे। अगर फिर भी कोई संशय आपके मन में आ रहा है जिसको लेकर आप बात करना चाहती हैं, अगर अधिक जानकारी पाना चाहती हैं, तो संस्थान के नंबरों पर भी आप फोन कर सकती हैं। आचार्य जी, जैसा कि आशा जी ने बताया कि पति को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है, कहीं ना कहीं इस तरह की वैवाहिक दिक्कतें बहुत से लोगों के जीवन में आती हैं, तो किस तरह के ज्योतिषीय कारण होते हैं जिसकी वजह से ये चीजें जीवन में आती हैं? जी देखिए, उसमें हमारी कुंडली के जो घर हैं उनको देखा जाता है कि हमारे पति के घर में कौन है, कौन सा ग्रह हमारे 7वें घर में बैठा है, कौन सा ग्रह हमारे 5वें घर में बैठा है, कौन सा ग्रह लगन में बैठा है, और कौन सा ग्रह 6ठे घर में बैठा है। और अगर वो ग्रह बैठा है तो वो उच्च का है या नीच का है, मित्र है या शत्रु है, एक दूसरे का कॉमन है या सम है। अगर ऐसा है तो समस्या नहीं आएंगी। अगर शत्रु के घर में बैठा है, सप्तम घर में कोई भी ग्रह अपने शत्रु के घर में आकर बैठ जाए, तो वो यही कार्य करता है कि पति पत्नी के संबंधों को बिगाड़ देता है। पति पत्नी का जो संबंध है वो एक मधुरता का संबंध है, प्रेम का संबंध है, और उसी संबंध को वो बिगाड़ देता है। उसकी जो मधुरता है उसे वो नष्ट कर देता है, उसके जीवन में विष घोल देता है। अर्थात हमें जान लेना चाहिए। हम कब जानेंगे? हम जब जानेंगे जब कुंडली का आंकलन होगा कि कौन से ग्रह के द्वारा हमें ये समस्या आ रही है, फिर उनके उपाय करने चाहिए। प्रत्येक ग्रह के उपाय अलग अलग होते हैं। ये मैं आपसे कहता हूं कि जीवन में कोई भी उपाय आप करें, मान लीजिए आपको बुखार है तो बुखार का ही इलाज आप लेंगे, अगर आपको टीबी है तो टीबी का इलाज लेंगे, अगर टीबी है तो बुखार का इलाज नहीं ले सकते। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के जो उपाय हैं वो उपाय अलग अलग प्रकार से हैं। सकारात्मकता के उपाय अलग होते हैं, नकारात्मकता को हटाने के लिए अलग होते हैं। आप उन उपायों को विधि विधान से करें, नियम से करें, उसके कारण आपकी जो मधुरता है, आपके जीवन में जो शिष्टाचार है, आपके जीवन में जो सास का प्यार है, आपके जीवन में जो ससुराल पक्ष है, वो आपको सम्मोहित करेगा, वो आपको अच्छी तरह से रखेगा। बेटी जैसा दर्जा आपको मिले, बेटी जैसा प्यार आपको मिले, ऐसा प्रत्येक लड़की चाहती है अपनी ससुराल में जाने के बाद। लेकिन अपने आप को भी बदलना होता है और कुंडली के ग्रह का आंकलन कराना होता है, कहीं बीच में व्यवधान तो ना आ जाए। सप्तम घर, पहला घर, 5वां घर, 6वां घर, इनको देख करके आप विशेष रूप से 8वें घर को देख करके अपने पति से संबंध बना सकते हैं। पति से आपकी मधुरता आ सकती है और जो बिछोह होना होता है किसी भी जातक का, वो बिछोह से आप बच सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ हरीश जी जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी राम राम जी। जी राम राम। बताएं, जन्म की डिटेल्स बताएं अपनी। जी मेरा जन्म तो 1960 का है जी, करनाल का, लेकिन मैं अपने बहू के बारे में बात करनी है जी। जी उनकी जी। डिटेल्स बताएं। जी मेरा एक ही बेटा है जी, गौरव उसका नाम है, और उसकी पत्नी है शारदा जी। जो वो बड़ा परेशान हो गया जी। मेरा तो पहले तो मतलब मीठा बोल बोल के कहती बड़ी सेवा करूंगी ये वो, अब तो उसने मेरी एक ही दुकान है जी, मेरी दुकान भी ले ली उसने, और बस बहुत झगड़ा करती है घर में, खाने को रोटी ना दे, मतलब मैं क्या बताऊं जी, बड़ा दुखी हो रहा जी मैं तो। जी पंडित जी कुछ करो, हल करो पंडित जी। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? जी बेटे की बताऊं जी? बहू की, बेटे की बता दो। बेटे की है जी 19 मई
91 का जन्म है जी उसका। जी, जन्म और समय 4:16 शाम का जी। स्थान यमुनानगर हरियाणा जी। देखिए, ऐसा जो दोष आप कह रहे हो कि आपको बड़ी चिंता है इस चीज की, वो वास्तविक आपको सता रही है, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। जी आप देखिए, इससे अगर दूर जाना चाहते हैं तो आप अपने बेटे से कहें कि वो शिवालय में जाके प्रतिदिन शिव जी को स्नान कराएं और शुक्ल पक्ष के सोमवार को स्टार्ट करें। छोड़ता ही नहीं जी मेरी तो अब वो बिल्कुल भी जी, वो भी मेरे अगेंस्ट सा हो रहा है जी। आप एक काम कीजिए, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमारे संस्थान से कुछ सिद्ध सामग्री आती है जो आपके निमित्त बनाई गई है, आप उसे मंगाएं और उसको मंगाने के बाद आप उसका नियम से पालन करें तो आपके बेटे आपकी सुनेंगे, फिर वो उस कार्य को करेंगे। आपकी बहू जो है वो आपको पिता के समान दर्जा देगी, निश्चित देगी, क्योंकि जो बिगड़ खाता हो रहा है वो आपके बेटे के कुंडली में पितृदोष है, इसके कारण हो रहा है। इसीलिए आप अपने पितरों की शांति कराएं, बाद में कराएं तो आप सिद्ध सामग्री हमारे संस्थान से अवश्य मंगाएं और उसके कारण आपका बेटा हमेशा आपका कहा मानेगा और आपकी जो बहू है वो भी आपको पिता का सा प्यार देगी, पिता के समान आपको मानेगी और आपका सहयोग करेगी। जो विडंबना है, जो दुख आपको है, वो आपके पितृदोष के कारण है, आप उसका उपयोग अवश्य कराएं। जी मैं जरूर पूछूंगा जी आपको पंडित जी, मैं तो बहुत बहुत अच्छा बताया जी। राम राम जी। जी राम राम जी। जी आचार्य श्री, कई बार ऐसा होता है कि बहुओं का सुख ससुराल वालों को प्राप्त नहीं होता है और ससुराल वालों से बहुओं को प्यार नहीं प्राप्त हो पाता है, तो ऐसे में कौन से ग्रह जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार ग्रह होता है उसका शुक्र और शनि। अगर शुक्र अपने सप्तम भाव में बैठा है या पंचम भाव में बैठा है और अच्छा होकर के बैठा है तो वो ससुराल में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देगा। ससुराल में कोई भी दुख उन्हें नहीं मिल सकता, उन्हें बेटी जैसा प्यार मिलेगा और वो भी अपने माता पिता जैसा प्यार ले सकते हैं। अगर इन्हीं जगहों पर शनि आकर बैठ जाए और नीच का आकर बैठ जाए या राहु केतु का सानिध्य मिल जाए तो उन घरों में विडंबना पैदा हो जाती है, उन घरों में दुख पैदा हो जाता है। और जब उन घरों में दुख पैदा हो जाता है तो पता है उनके घर का जो जीवन है वो दुखमय हो जाता है, दुख रूप में बदल जाता है। बहू बेटे को छोड़कर चली जाती है या बेटा बहू को छोड़कर आ जाता है। माता पिता उसे इच्छा नहीं करते कि अपने घर में बुला लें, क्योंकि एक दूसरे को दुश्मन पैदा लगते हैं कि ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरा कार्य सही ढंग से नहीं करते, ये इतने बड़े शत्रु हैं। लेकिन क्या है, सिर्फ ग्रहों की चाल है। जब ग्रहों की चाल बदल जाती है, महादशा बदल जाती है, अंतरदशाएं बदल जाती हैं, तब तक कार्य बहुत बिगड़ जाता है और लास्ट में सिर्फ पछतावा रह जाता है। उसके कारण पछताने से बजाय फिर आप उसको नहीं समेट सकते, क्योंकि आप बिगाड़ वाला समय आपका निकल चुका। इसीलिए आप कुंडली का आंकलन करा के इन चीजों से बच सकते हैं, घर में प्रेम पैदा कर सकते हैं, मधुरता पैदा कर सकते हैं और घर में कोई भी बाधा अपने दाम्पत्य सुख में या ससुराल सुख में, माता पिता के प्यार में कोई कमी आपको अगर दिखती है, आप कुंडली का आंकलन अवश्य कराएं और ग्रह की दशा को देखें, जिससे आपका जीवन सफल हो और प्रत्येक ग्रह अपने अनुसार अनुकूल आप बना सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, अपने अनुकूल आप ग्रहों को बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा। जब तक आप अपनी कुंडली का आकलन नहीं कराएंगे, अपने ग्रहों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह आपके जीवन के लिए अनुकूल है और कौन सा ग्रह जो है आपके जीवन के लिए प्रतिकूल है। अगर आप चाहते हैं कि सभी ग्रह आपके जीवन के लिए अनुकूल रहे, आपके जीवन के हिसाब से चले, आपको सुखमय फल दें, तो उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी संशय अगर आपके मन में बना हुआ है जिसको लेकर आप बात करना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम के दौरान तो आप हमें फोन कर ही सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी संस्थान की जो फोन लाइंस हैं वो चालू रहती हैं, आप बात कर सकते हैं,
सलाह ले सकते हैं। सलाह के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, ना ही आचार्य श्री आपसे मिलने के लिए कोई शुल्क लेते हैं। तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य श्री, ये तो बात हुई विवाह को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग विवाह से पहले जब कुंडली मिलाते हैं तो क्या तब इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं दिया जा सकता? जी देखिए, क्या होता है कि जब हम विवाह के लिए दोनों पक्ष अपना बेटा बेटी की कुंडली मिलाने के लिए जब पंडित जी के पास जाते हैं तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप कुंडली मिलाइए, और जिनको जितना ज्ञान होता है इसके क्षेत्र में वो उनको मिला करके दे देते हैं। अगर इसमें देखिए दो चीज होती है, या तो नाड़ी दोष हो जाता है। अगर नाड़ी दोष हो जाए तो भी विवाह वर्जित है, और ब्राह्मण के लिए तो सख्त वर्जित है, नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुनिया में एक रहता है। अगर नाड़ी दोष के साथ अगर मंगल दोष हो जाए, किसी का कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मंगल दोष एक का खत्म हो रहा है और दूसरे का खत्म नहीं हो रहा, लेकिन कोई जानता है कि ये भी मंगली और ये भी मंगली, बता रखे दोनों की शादी हो गई, तो जीवन में दुख पैदा होगा, क्योंकि उनका मंगल दोष खत्म है, एक का मंगल दोष खत्म नहीं हुआ। आप दोनों का मंगल दोष जानकारी कर रहे हो कि दोनों ही मंगली हैं, तो इसलिए भी दुख प्राप्त हो जाते हैं। और मंगल दोष में जो दुख आपको मिलता है वो बहुत ही भयानक दुख होता है, और भयानकता आप उसको दूर करना है तो अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली को मिलवाएं और उसका अंकलन कराएं। आचार्य श्री राजकुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मथुरा से। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं अपने जन्म की डिटेल। जी राधे राधे। राधे राधे जी, मैं मथुरा से राजकुमार पांडे बोल रहा हूँ। बताइए जन्म तिथि। जी 5 जुलाई 1991। जी, जन्म का समय। 3:16 दोपहर के। जी, और जन्म का स्थान भी बताएं। जी मथुरा। सवाल पूछे। जी मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जी, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में इनके विलंब हो रहा है। जी 4-5 रिश्ते भी आए और एक सगाई भी हुई, वो सगाई भी टूट गई मेरी। जी, क्या योग है मेरा शादी का? जी देखिए, सहयोग की बात ऐसी है कि शादी तो अब तक हो जानी चाहिए थी, अच्छा, लेकिन ये नहीं हुई। इसका मुख्य कारण है आपके सप्तम भाव में शनि विराजमान है और लगन में मंगल। जी लगन में जब मंगल होता है और सप्तम भाव में शनि हो जाता है, एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए दोनों में झगड़ा है। जो भी सगाई आपकी छूटी होगी वो भी ऐसी बेमनस्ता, झगड़े स्वरूप या गुस्सा के द्वारा कोई बात आपकी तरफ से या उनकी तरफ से ऐसी आई होगी तो सगाई छूटी होगी। तो आप मंगल और शनि का उपाय कराएं, और मंगल शनि का उपाय जब आप करा लोगे तो आपको अति शीघ्र आपका विवाह योग बन जाएगा और शादी सुयोग्य पुत्री से होगी। कोई भी सुयोग्य लड़की आपसे विवाह, जिस लड़की से आपका विवाह होगा वो एक सुयोग्य होगा, अच्छी लड़की होगी, लेकिन उपाय आप करा लें, अन्यथा आप दोनों के बीच में भी झगड़े हो सकते हैं, मन मुटाव हो सकते हैं, और बहुत सारी परेशानियां आपके दाम्पत्य जीवन को घेर सकती हैं। आप दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए आप सुखी रहें तो आप कुंडली का जब मिलान कराओ उसको विशेष रूप से देखें और अपनी कुंडली में मंगल और शनि दोनों ग्रहों की पूजा कराएं। दोनों ग्रहों की सिद्ध सामग्री आप हमारे संस्थान से भी मंगा सकते हैं। कोई भी कार्य करें आप पहले इनको शांत करें, मंगल और शनि को शांत करें, नहीं तो ये आपको 3 चीजों में रुकावट डालेंगे। पहली चीज आपके व्यवसाय में रुकावट डालेंगे, दूसरा अगर आप नौकरी करते होंगे तो वहां भी आपको गड़बड़ करेंगे, और तीसरा विवाह में तो देरी कर ही देंगे। इनका जब तक उपयोग नहीं होगा, उपाय नहीं होगा, जब तक आप संतुष्ट रूप से अपने जीवन को सकुशल नहीं बना सकते। इसलिए आप अपने जीवन में संपन्नता पाना चाहते हैं तो मंगल और शनि का उपाय अवश्य करा लें। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में संपन्नता चाहते हैं तो कुछ ग्रहों का उपाय कराना बेहद जरूरी हो जाता है, और अगर आप अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे आचार्य श्री का। आचार्य श्री, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें 8745-080-800। हमारा पता है B3/111 बेसमेंट, जनकपुरी, नई दिल्ली।